नमस्कार, सलाम, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। आज हम बात करेंगे बिहार के एक ऐसे गांव की जो सीतामढ़ी जिला बैरगनिया प्रखंड चकवा पंचायत में पड़ता है। इस गांव में हमेशा ही खतरा बना रहता है और गांव जो है कब नदी के धार में बह जाए इसकी आशंका बनी रहती है और न जाने कितने घर जो हैं इस नदी के धार में बह गए और नदी का धार बन गया। उसके बाद भी लोग यहाँ पर रहने को मजबूर है। बड़ी ही मजबूरी में बाढ़ के समय पर यहाँ पर लोग अपने रात दिन को बिताते हैं। इसी बस्ती में हम पहुँचे हैं, तो चलिए पूरी इस बस्ती की कहानी आपको बताते हैं और दिखाते हैं कि बागमती नदी किस तरह से इस गांव को अपने आगोश में लेती जा रही है, किस तरह से यहाँ की आबादी दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, लेकिन समाधान नहीं हो पा रहा है। लाख प्रयासों के बाद सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन ये सिचुएशन जो है आउट ऑफ कंट्रोल है। 2 महीना पहले जो है इस काम को किया गया है और तस्वीर से देख रहे हैं, ये जो मकान आप देख रहे हैं, ये मकान जो है यहाँ था, ये बांस है यहाँ था और कोर जो है वो सूखा टीला है वहाँ तक था। तो इस वक्त दिखाने का मकसद ये है कि फिर से बाढ़ की तैयारी हो रही है, सुरक्षा किया जा रहा है, लेकिन सुरक्षा पुख्ता हो तो बेहतर होगा। और हाइट करने की ज़रूरत थी। जो बांस जो ये खाली है, इस बांस में और जियो बैग डालने की ज़रूरत थी, लेकिन पता नहीं क्या स्कीम है। तो इंजीनियर साहब ही जानेंगे और विभाग के लोग जानेंगे। बचाने का जो काम किया जा रहा है, कोर ना कटे, आबादी बची रहे, जिस काम को किया जा रहा है। इस तरह भी देखेंगे आप। तो यहाँ पहुँचे हैं, लगभग पता नहीं चला था, लेकिन यहाँ मालूम चला है कि 2 महीना पहले इस काम को किया गया है। और ये काम जो है देखिए, इसमें पानी भी आया था, जो पानी नीचे उतर गया है, जिसमें कादो बैठ गया हुआ है जियो बैग पर। बाकी सब सूखा है, पानी उससे ज़्यादा नहीं आया है। लेकिन जब बाढ़ का समय आएगा तो जानकारों ने बताया कि आप देख रहे हैं ये रेड है, एक लाइन छोड़कर जियो बैग का दूसरा और तीसरा के बीच में जो गली है वहाँ तक पानी भर जाएगा। तो थोड़ा ही सा बचेगा, इसको ऊंचा करने की ज़रूरत थी। दिखाने का मकसद ये है, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि विभाग द्वारा इसे और ऊंचा कर इस कोर को घेरने की ज़रूरत थी, जो वो नहीं हो पाया है। और ये नीचा करने से कितना कामयाब होगा, जब नदी में पानी आएगा, बाढ़ का समय आएगा, उस समय आपको ये तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा कि जिस तरह से खर्च किया गया, घेरा गया, वो कितना कारगर है, कितना कामयाब हो रहा है, वो आपको तस्वीर मैं दिखाऊंगा। फ़िलहाल अभी जो बन गया है उस तस्वीर को मैं दिखा रहा हूँ। देख ले, एक बार देख, रोल कर दे रहा हूँ मैं। बागमती नदी, अक्ता घाट, तकिया टोला, ये तकिया टोला है। तो आपको बताते चले, इस बस्ती की कुल आबादी 500 प्लस है और मकान की हम बात करेंगे, जब पूरी बस्ती में आप घूमेंगे तो 150 से प्लस मकान है और भारी संख्या में लोग यहाँ रहते हैं और इनकी सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी बनती है। बाढ़ के समय में इन लोगों को एक नाव भी विभाग की तरफ से मुहैया नहीं कराया जाता है। तो इस बार हर वर्ष की बिल्कुल ही सेम समस्या होती है। इस वर्ष भी फिर बाढ़ आने से पहले बाढ़ से बचाव के लिए विभाग द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो बेहतर कहेंगे, लेकिन इन लोगों को सुविधा न मिले, नाव न मिले, तो उसे बेहतर कैसे कहा जा सकता है। विभाग को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि इस बस्ती में इंसान रहते हैं, जब बाढ़ का समय आता है तो बिल्कुल ही संपर्क टूट जाता है। चारों तरफ नदी का धार जो है खतरनाक रूप लेकर बहता है। ऐसे समय में इन लोगों के लिए स्टीमर या बोट या नाव का इंतज़ाम होना चाहिए। इनके लिए सुरक्षा का हर वो चीज़ होना चाहिए, वो इंतज़ाम नहीं हो पाता। और इस बार जो है फिर से इसी कोर पर कुछ हिस्सों में जियो बैग में बम्बू डालकर धार को, किनार को रोकने का काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम पहुँचे हैं, तस्वीरें हमने देखा और आप लोगों के सामने शेयर किया। आगे की क्या प्रक्रिया है, कैसे विभाग को काम करना है, ये तो विभाग के आला अधिकारी हैं, जो इंजीनियर हैं, जो ब्लॉक के आला अधिकारी हैं, जो बागमती परियोजना के जो अधिकारी हैं, उनको पता है। मैं उनसे इतना ही कहना चाहूँगा, जो भी काम हो बेहतर ढंग से हो, बेहतर तरीके से हो, ताकि लोगों को बाढ़ के समय में इस गलती का खामियाजा ना भुगतना पड़ जाए, किसी घटने का जो शिकार ना होना
पड़ जाए, इसलिए बस्ती को देखते हुए, आबादी को देखते हुए बेहतर ढंग से बचाव का काम, नदी के कोर को कटाव का काम रोकने का किया जाए। फिलहाल न्यूज़ 7 का प्रयास रहता है हर उन बिंदुओं को दिखाया जाए जिस बिंदुओं से हर किसी को फ़ायदा हो और समझे, और इस पर कोई त्रुटि, कोई कमी, किसी तरह का अनियमता अगर बरती जाती हो तो विभाग के लोग देखें और उसका निरीक्षण करें और उसे सुधार करने का काम करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और भी तमाम तरह के अपडेट खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें न्यूज़ 7 हिंदी।